आज मंथन चल रहा है देश में। कुछ सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत का आशा का केंद्र है और आप बेहिचक आप न्यायालय में आइए और आपको न्यायालय आपका बात सुनेगा और आपको न्याय देगा। लेकिन या तो उन्होंने कहा यह बात और आज ग्लोबल सम्मेलन और न्यायिक सेवा का सेमिनार वह हुआ है, जिसमें वर्तमान उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अनेक न्यायाधीश उसमें बैठे हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल साहब भी बैठे हुए हैं और सारे के सारे अपना मंतव्य दे रहे हैं। लेकिन आज यूपी की गवर्नमेंट थी, यूपी की जब गवर्नमेंट थी 4 से 13 तक, तो सोनिया गांधी जी यूपी के कांग्रेस पार्टी के सब कुछ थे। कांग्रेस पार्टी से ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार अपने बयान में बोले थे, सोनिया गांधी जी ने जो न्यायालय से कहा था कि आप जो भी जजमेंट देते हैं आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आप जो भी जजमेंट दीजिए उसमें एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन यह बात आज तक सुधार की बात प्रधानमंत्री भी, किरण रिजिजू जी भी, तत्कालीन कानून मंत्री धनखड़ साहब ने भी खूब आवाज़ उठाए, जनता के बीच में बहुत बातों को लाकर के रखे। लेकिन न्यायालय में कहीं से थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ और ख़ास करके जो सामने आया, जब विचार विमर्श कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा, तो बहुत सारा मामला सामने आया और बहुत सारा मामला उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के 30 वर्ष तक सेवा करने वाले माननीय न्यायाधीश पांडे साहब ने भी अपना मंतव्य दिए थे, जो प्रेस में बहुत लंबा लेख, उनकी बात को भी पढ़ा लिखा, सब आदमी पढ़े लिखे, लेकिन कोई सुधार की सुधार नहीं हुआ। आज देश में महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को अब एक ही विकल्प है, जो वह उस पर आप लागू करें, नहीं तो हमारा न्यायालय पर से आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, यह आपको नहीं समझते हैं या बुझते तो हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में लीजिए, रिया चक्रवर्ती जी फिल्म बना रही है, अब वह शादी करने जा रही है और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 80 प्लस के हैं, वे कल मर जाएंगे, तो न्याय किसको देगी न्यायालय? न्याय किसको मिलेगा? न्याय किसको मिलेगा? तो न्याय, अब पीड़ित परिवार न्याय के आस में मर जाएंगे, तो उससे न्याय किसे न्याय मिलेगा? न्याय को कौन देखेगा? तो यह आपको सोचना पड़ेगा। और देश में एक ही रास्ता है, जो अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ब्रिटेन, सब जगह न्यायालय है और मजबूत न्यायालय है। लेकिन जितनी चर्चाएं भारत के न्यायालय के बारे में हो रहा है, उतना किसी भी देश की न्यायालय के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है?
न्यायालय के बारे में अधिक चर्चा करना यह अपराध की श्रेणी में आता है। या क्योंकि न्यायालय पर अगर सारी खामियां को निकाल करके लोगों को दे देंगे, हम अखबार में आ जाएगा, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा न्यायालय पर से, लोग न्यायालय नहीं जाएंगे। आज देश में न्यायालय को सुधार करने की आवश्यकता है। न्यायालय में सुधार कैसे किया जाए? एक ही रास्ता है, कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना। और जैसे यूपीएससी का बहाली होता है, उसी प्रकार से ऑल इंडिया में यूपीएससी के लेवल में एक यूनियन जुडिशरी आयोग खोल लेना चाहिए, जिसमें मजिस्ट्रेट का भी बहाली होगा और एडीजे का भी बहाली होगा। वह 30 वर्ष को आप रख दीजिए, उस बीच में लोग न्यायालय से निकल करके, कॉलेज से निकल करके न्यायालय में प्रैक्टिस भी करेंगे और अपना अपना कंपटीशन में बैठेंगे। वह व्यक्ति जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेकर के एडिशनल मजिस्ट्रेट से लेकर के एडीजे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे सेवा में। आज यूपीएससी से बहाल होता है। किसी भी जाति को किसी भी प्रकार का कहीं कोई आपत्ति है कि पूरे भारत में यूपीएससी से कोई लड़का कम्पीट कर जाता है, तो किसी को किसी प्रकार का आपत्ति है? आज न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। आज पूरा संख्या ही पूर्ण है, लेकिन उसमें किस जाति का विशेष न्यायाधीश है, यह आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। आधी आबादी, आधे न्यायाधीश पर एक ही जाति विशेष का पहुँच है। ये कॉलेजियम सिस्टम से आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, आप पटना हाई कोर्ट में देखिए, कॉलेजियम सिस्टम। अखबार में आपने जितना भी पढ़ा वह सारे तथ्यों को अखबार में निकाल के रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के महान न्यायाधीश ने, पांडे साहब ने भी अखबार में विस्तृत चर्चा की, लेकिन उसको चर्चा अखबार में निकलना का मतलब क्या है? आपको आईने की तरह साफ सुथरा लेके रख दिया जाता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी को, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, जो हर हाल में आप न्यायालय में सुधार कीजिए। सुधार करने का कोई भी आप विधिक आयोग बना दीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो पहले सिस्टम था कि सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायाधीश निकलेंगे उनको किसी न किसी रूप से उन्हें सेवा में सामंजन किया जाता है, जैसे राज्यपाल बना दिया गया, कहीं किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, वह भी अब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो कार्यकाल आपका है, जो कार्यकाल आप न्यायालय में दिया, वह कितने लोग उससे को न्यायालय में प्रभावित हुआ, न्यायालय के निर्णय से कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों को जजमेंट दिए, लेकिन वह उसको नहीं देखा जाता है, बल्कि अपना मैनेजमेंट करके अपना पद पाने के लिए लगे हुए हैं रहते हैं। अभी हम न्यायाधीश हैं, अब फिर रिटायर करेंगे तो हमको कोई न कोई पद मिल जाए, तो इसमें जब ये आशा होगी तो आप न्याय क्या देंगे हमको? न्याय कैसे मिलेगा हमको? उसके बाद न्यायिक आयोग में आज सभी जगह से चिरानी से लेकर के यूपीएससी के जो कम्पीट करते हैं छात्र, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, सभी व्यक्ति का संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। वे
लेकिन आज जो कॉलेजियम सिस्टम से जो बहाल होते हैं वे एक भी व्यक्ति न्याय अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। वे पहले वकील अधिवक्ता होते हैं और कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और उनके पास उनकी संपत्ति को देखिए तो कितना बताता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको अगर आप रिटायर कर गए और आपकी संपत्ति का हम जांच करवाएंगे। यह आपको यह सोचना पड़ेगा। आप न्यायालय में सुधार के लिए एक ही रास्ता है जो लीगल है, जो कानूनन है, उसको आप विधिक आयोग बनाइए और उसके माध्यम से आप एडीजे और मजिस्ट्रेट की बहाली कीजिए। जो एक रास्ते पर एक ही रास्ता होना चाहिए पूरे भारत में, जैसे यूपीएससी से होता है उस प्रकार से बहाली होनी चाहिए, तो सारा समस्या दूर हो जाएगा। अगर आपने अपने लोगों को, अपने वारिस को आप न्यायालय में न्यायाधीश बनाना चाहते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है और आज कॉलेजियम सिस्टम पर इसीलिए जनता का भरोसा उठ रहा है। आज कॉलेजियम सिस्टम से जो न्यायाधीश आते हैं उनका न्याय देखिए कहाँ पर है। न्याय कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा जम्मू कश्मीर में विस्थापित पंडित 5 लाख से अधिक विस्थापित हुए, कितने हजार मार जाएगा, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? अगर हमारे न्यायालय में, हमारे देश के न्यायालय में हमारे साथ ज़्यादती होता है, उसकी सुनवाई भारत के न्यायालय में नहीं होगा तो अमेरिका और फ्रांस के न्यायालय में तो होगा। सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज जम्मू कश्मीर में क्लीन कैसे होगा? अपराधियों को अगर सज़ा नहीं देंगे तो अपराधी अपराध करते रहेंगे। आप फांसी नहीं दे रहे हैं। आज मोहन चंद शर्मा का एनकाउंटर में, दिन के उजाले में एनकाउंटर होता है और वह उसको निचली अदालत फांसी की सज़ा देती है, हाई कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा देती है। तो आप कैसे देश को मजबूत करें? देश की जनता कैसे? आप विदेशी आतंकवादी को भी फांसी नहीं देंगे तो निर्भया हत्याकांड में सही मासूम को फांसी क्यों दिया था आपने? कितने शर्तन से जुड़ा हुआ, एक भी आरोपित को आरोप पत्र में भी किसी को फांसी की सजा नहीं दी कि मांग नहीं की गई है। ये हमारे कॉलेजियम सिस्टम और केंद्र सरकार का जिम्मेदारी बनती है को देश का जनता का भरोसा जीतने के लिए 1 नेशन 1 यूपीएससी है, 1 नेशन 1 विधि आयोग होना चाहिए, जो उसके माध्यम से सारे न्यायाधीश की बहाली होनी चाहिए, जो पारदर्शी, इस पर किसी प्रकार का किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, कोई क्षेत्रवाद, कोई विविधवाद, कोई राज्यवाद, कोई समस्या नहीं होगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। थैंक्स।